इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था। कड़ा पंजैया से और वेणी देसिया से अपरिचित ही रहे। यद्यपि दोनों मित्र थे, साथ साथ वन में जाते थे, आखेट करते थे, पशु भाग गया। भाग नहीं गया, भगा दिया तुमने। मैंने भगा दिया? मैं तो स्वयं पशु का पीछा कर रहा था। भाग तो मैं भी रहा था उसके पीछे, परंतु भागने से क्या होता है? तो फिर क्या करने से क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य साधना पड़ता है। तुमने कहा कि वो मेरा आखेट है, इसलिए मैंने लक्ष्य साधने के बाद भी उस पर बाण नहीं चलाया। तुम आगे आगे थे, इसलिए मैंने समझा तुम ही उसे समाप्त करोगे, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। दोष तुम्हारा ही है। तुमने बाण क्यों नहीं मारा? तुम आगे थे तो कैसे चलाता? कहीं ये बाण तुम्हें लग जाता तो? अब बातें ना बनाओ, सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कहने से क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? देखो, यदि तुम अपना दोष नहीं मानोगे तो मैं भी अपना दोष क्यों मानूं? अर्थात दोषी हम दोनों हैं, पर अपना दोष नहीं मानेंगे। ऐसा ही होता है। अपना दोष ना मानने से और सामने वाले को दोषी बताते रहने से और अधिक दोषों की उत्पत्ति होती है, जिससे और अधिक विवाद उठता है, जिससे और अधिक संकट बढ़ते हैं और जिससे मानव और अधिक दुखी होता है। इतना सब कुछ होने दिया जाता है, परंतु दोष मानना स्वीकार नहीं होता। अजय, अब तुम और अधिक बोलोगे तो और अधिक थक जाओगे, और थक जाओगे तो कंठ सूखेगा, और फिर मैं समझ गया कन्नप, समझ गया। तुम्हारी जल पीने की इच्छा हुई है ना? क्या तुम्हें नहीं हुई है? हुई तो है। हुई है तो हमें एक दूसरे को दोष देने का कार्य त्याग करके जल की खोज करनी होगी। यदि हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो क्रोध में आकर एक दूसरे के रक्त के इच्छुक हो जाएंगे। इच्छुक तो हम हैं, परंतु जल पीने के। तो चलो सर्वप्रथम जल खोजकर उसे पिया जाए। चलो। अंजैया, हाँ। यहाँ कहीं भी जल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। चलो। किसी की आहट सुनाई दे रही है, लगता है पशु होगा। वेणी, तेरी माला नहीं बनी अभी तक? नहीं ना, मुझे तेरी भांति अच्छी माला बनानी आती नहीं रे देसिया। ए सुन, क्या पिछले जन्म में तू माला ही बनाती रहती थी? कौन जाने, बनाई भी होगी तो तेरे लिए ही बनाई होगी। अपने लिए नहीं,
बापू की पुकार। वेणी, क्या हुआ बापू? दो वनीले पशु इधर आकर कहीं आसपास छुपे हैं। तुम धनुष बाण निकालो, इधर आए तो उन्हें मार गिराना। मैं उधर देखता हूँ। अच्छा। जाओ। चल चलना। जया, हम जल की खोज में निकले थे और इस धनुर्धारी ने वनेले पशु समझकर हमें खोज लिया। धीरे कन्नप धीरे। सामने बैठी सुंदरियों ने यदि सुन लिया तो उनके बाण हमें बिंध देंगे। चलकर इनसे जल की याचना करते हैं। जल की याचना और इनसे? तुम्हें इनके हाथों में जलपात्र दिखाई दे रहा है कन्नप। अरे कुटिया पे तो होगा। आओ। अरे देसिया, बापू ने तो कहा था कि वनेले पशु हैं। ये तो मनुष्य हैं। वनेले पशु नहीं है, वनवासी मनुष्य है। दया करके हमें जल पिला दो। हमारा बहुत समय से कंठ सूख रहा है। जल की आशा में ही हम यहाँ तक आए हैं। हमें शीघ्र जल पिला दो वन सुंदरियों, नहीं तो हम बाण के बचे बिना जल के मर जाएंगे। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ।